Hello dear students of grade 4th, we are reading chapter number 6, Digestion and Role of Microbes, and we will read the rest of the chapter today. Structure of a tooth. A tooth has two main parts, crown and root. So जो tooth होता है इसके दो main parts होते हैं, crown and root. First we will read about crown. The upper part of tooth that is visible is known as crown. अब tooth का वो part जो हमारे लिए visible है उसे हम crown बोलते हैं. You can see in the diagram, this part of the tooth which is visible to us is known as crown. The crown of the tooth is covered by a hard, white shiny material called enamel. So जो ये होता है crown, ये हार्ड वाइट शाइनी मटेरियल से कवर्ड होता है. उस वाइट शाइनी मटेरियल को हम इनेमल कहते हैं. इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. सो हमारी बॉडी में इनेमल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है. इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर, और इसका मेन पर्पस होता है टूथ को बचाए रखना. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ रूट. द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज़ कवर्ड बाय गम्स हेंस इज़ नॉट विजिबल. सो रूट जो होता है वो टूथ का लोएस्ट पार्ट होता है और वो आसपास गम से कवर्ड रहता है, इसलिए हमारे लिए वो विजिबल नहीं होता. इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंटम दैट एंकर्स द टूथ टू द जॉ बोन. सो रूट सीमेंटम से बनता है और टूथ को अपनी जगह पर बनाए रखने में हेल्प करता है. बिलो द इनेमल लेयर लाइज द डेंटाइन. अब इनेमल लेयर के नीचे डेंटाइन होता है. डेंटाइन प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड पल्प. अब डेंटाइन का मेन पर्पस होता है पल्प को बचाए रखना. पल्प डेंटाइन के बिल्कुल नीचे होता है और डेंटाइन इसको कवर करके रखता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे. ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स रन थ्रू द पल्प ऑफ द टीथ. सो जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं वो पल्प में होती हैं. द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड्स द बेस ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड गम. अब वो सॉफ्ट टिश्यू जो एक टीथ के बेस को सराउंड करके रखता है, घेरे रखता है, उसको हम गम्स बोलते हैं. यू कैन सी गम्स हियर. दीज थिंग्स आर सॉफ्ट टिश्यूज़ और इसे हम गम्स बोलेंगे. गम्स होल्ड द टीथ इन देयर प्लेसेस. सो गम्स टीथ को अपनी जगह पर बनाए रखते हैं. केयर ऑफ टीथ. सो हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं. आवर टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड. सो हमारे दांत हमें खाना खाने और चबाने में हेल्प करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करें. द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फूड गेट स्टक इन द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ. सो हमारे टीथ में जो स्पेसेस होती हैं उसमें फूड के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं. इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, germs start growing on them and lead to the formation of a yellow sticky coating called plaque. So अगर हम अपने दांतों को रोज़ ब्रश नहीं करेंगे तो जर्म्स उस पर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और एक येलो कलर की स्टिकी कोटिंग हमारे दांतों पर फॉर्म हो जाएगी जिसे हम प्लेक कहते हैं. These germs then reach the nerves through the dentine and pulp. अब यही जर्म्स जो हमारे दांतों पे कलेक्ट हो जाएंगे ये हमारी नर्व्स को भी रीच कर लेंगे, नर्व्स तक पहुंच जाएंगे थ्रू डेंटाइन एंड पल्प. दिस कैन लीड टू टूथ डिके, और इससे हमारे दांत खुरने शुरू हो जाएंगे. दिस कैन कॉज बैड ब्रेथ एंड टूथ कैविटीज़. इससे हमारे मुंह में से स्मेल आने लग जा सकती है और कैविटीज़ भी हो सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. फर्स्ट इज़ शुगर प्लस जर्म्स. अब शुगर और जर्म्स प्लस होकर क्या बनाएंगे, एसिड, विच इज़ अ हार्मफुल सब्सटेंस दैट कॉजेज टूथ डिके. ये एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे दांतों को ख़राब कर सकता है. नाउ दिस एसिड व्हेन इट अटैक ऑन हेल्दी टूथ, ये डिके कर सकता है, टूथ को ख़राब कर सकता है. लेट अस लर्न हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम प्लेक एंड कैविटी फॉर्मेशन. फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. रोज़ अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए. ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स एंड बॉटम टीथ अपवर्ड्स. हमारे जो टॉप वाले टीथ हैं उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए और बॉटम वाले टीथ को अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए. ब्रश द बैक टीथ एंड द फ्लैट सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. चेंज योर टूथ ब्रश एवरी 3 months. हर एक 3 महीने में अपना टूथ ब्रश चेंज करना चाहिए. आफ्टर एवरी मील रिंस योर माउथ. हमेशा खाने के बाद रिंस करना चाहिए अपने माउथ को, मतलब कि करला करना चाहिए.
डोंट कंज्यूम टू मैनी शुगरी स्नैक्स और ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा शुगर वाले स्नैक्स और ड्रिंक्स को नहीं खाना चाहिए. इंस्टेड ईट फ्रेश फ्रूट्स, healthy vegetables, curd and eggs. Clean your tongue using a tongue cleaner. So अपनी टंग को भी टंग क्लीनर की हेल्प से साफ़ करना चाहिए. Rather than side by side brush up and down. So साइड बाय साइड अपने डायरेक्शन में अपने टीथ को ब्रश नहीं करना चाहिए, अप एंड डाउन डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए. Visit the dentist at least twice a year for regular checkups. So डेंटिस्ट को साल में कम से कम 2 बार तो मिलना चाहिए चेकअप्स के लिए. टेक गुड केयर ऑफ़ योर टीथ टू कीप दैम हेल्दी थ्रू आउट योर लाइफ. डाइजेस्टिव सिस्टम. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. सो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं और इसे ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं. द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जो ऑर्गन सिस्टम इस फंक्शन को परफॉर्म करता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी ईजिली टेकन इन एंड अब्जॉर्ब बाय द बॉडी. सो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं और फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो ईज़िली अंदर जा सके बॉडी के और ऑब्जॉर्ब हो सके. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेस्शन और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो फर्स्ट पार्ट दैट परफॉर्म्स द फंक्शन इन डाइजेशन इज़ माउथ. सबसे पहले माउथ आएगा डाइजेशन का फर्स्ट ऑर्गन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन्स हियर. सो डाइजेशन का प्रोसेस जहाँ पे स्टार्ट होता है. माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड परफॉर्म्स इंजेस्शन. एलिमेंट्री कैनल है a long tabular passage from mouth to anus through which food passes during digestion. So alimentary canal क्या है? ये सारा सिस्टम जिससे फूड माउथ से लेकर एनुस तक जाता है. उस सारे के सारे सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं. सो माउथ एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट ऑर्गन है और ये इंजेस्शन परफॉर्म करता है. इंजेस्शन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. इंजेस्शन मतलब कि फूड को बॉडी के अंदर लेके जाता है. द माउथ कंटेन्स द टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. सो माउथ में टंग होती है, टीथ होती है और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सो जो टीथ का काम होता है फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करना. द च्यूड फूड इज़ मिक्सड विद स्लाइवा. सो जो फूड हम च्यू कर लेते हैं, चबा लेते हैं, वो स्लाइवा से मिक्स हो जाता है. स्लाइवा. व्हाट इज स्लाइवा? अ वाटरी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स. अब सैलिवरी ग्लैंड से जो एक वाटरी फ्लूइड बनता है उसे हम स्लाइवा बोलते हैं. टीथ फर्दर कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर वी स्वेलो इट. सो टीथ फूड को कट, टीयर और ग्राइंड करते हैं निगलने से पहले. टंग हेल्प्स टू मिक्स स्लाइवा इन द फूड. अब टंग का फंक्शन होता है कि जो हम टीथ ने छोटा छोटे पार्टिकल्स में फूड को क्रश किया होता है उसको सलाइवा से मिक्स करना. इट हेल्प्स टू पुश द फूड डाउन द फूड पाइप. अब टंग से ही फूड पाइप तक जाता है. इट ऑल्सो गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट. टंग से हमें टेस्ट का भी पता चलता है. Esophagus. The next part of the digestive system is esophagus. It is also called the food pipe. डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है दिस फूड पाइप और इसे हम एसोफेगस भी कहते हैं. इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक. ये माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है. द फूड ट्रैवल्स थ्रू एसोफेगस टू एंटर द स्टमक. अब फूड इससे ट्रैवल होकर स्टमक तक पहुंचता है. स्टमक हैज़ टू फंक्शंस. फर्स्ट, it churns food and softens it. Second, it produces digestive juices that digest the food. So स्टमक के 2 फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज़ कि ये फूड को चर्न करता है और सॉफ्ट कर देता है और सेकंड फंक्शन में ये डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है और फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है. लीवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल. अब लीवर भी एक डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है and that digestive juice is known as bile.
Digestive juices produced by the liver and pancreas are stored in the gallbladder until needed for digestion by small intestine. अब जो डाइजेस्टिव जूसेस लिवर और पेनक्रियास बनाते हैं वो गाल ब्लैडर में स्टोर होके रह जाते हैं तब तक के लिए जब तक उनको डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन यूज़ नहीं करता. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक से जो फूड आधा डाइजेस्ट हुआ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब. स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग और कॉइल्ड ट्यूब की शेप जैसा होता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन लुक्स लाइक. डाइजेस्टिव juices produced by thus food passes very slowly through it. सो इस लॉन्ग ट्यूब से, क्योंकि ये लॉन्ग होता है तो इसमें जो फूड है वो स्लोली पास करता है क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है. डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड पैनक्रियाज पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो डाइजेस्टिव जूसेस लिवर और पैनक्रियाज ने बनाए होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं. दीज जूसेस डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली. अब पहले फूड पार्शली डाइजेस्टेड था बट यहाँ पे आके वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. Digested food is absorbed by the small intestine and transported to the different body parts by blood. अब डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू ब्लड. जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है. लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज कॉलन. लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन भी कहते हैं. द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. हियर द मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर आर ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड. और यहाँ पे जो मिनरल्स और एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ब्लड ऑब्जर्व कर लेता है. द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व्स द वाटर turning it into a paste which is excreted through the anus at feces. So large intestine water को absorb कर लेता है और जो undigested food होता है उसको एक पेस्ट में बदल देता है और बाद में वो एनुस के थ्रू बाहर आ जाता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज इजेशन. और इस प्रोसेस को जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकल जाता है उसे हम इजेशन कहते हैं. Let's move on to the back exercise of this chapter. First we have fill in the blanks using the correct option. Eating too many dash causes tooth decay. So किससे tooth decay होती है, चॉकलेट से या फ्रूट से? चॉकलेट से. So you will write chocolates here. Disease causing microbes are called dash, germs or bacteria. Disease causing microbes को हम germs कहते हैं. The 4 chisel shaped teeth at the front of the mouth of each jaw are called डैश, इंसाइजर्स और कैनाइन्स. सो चाइजल शेप जो टीथ होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं. फूड फ्रॉम द माउथ पासिस थ्रू द डैश टू रीच द स्टमक. अब जो फूड है वो स्टमक तक कौन से पार्ट से पहुंचता है, टंग से या इस्फेगस से? द आंसर इज इस्फेगस. लीवर प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड डैश, स्लाइबा और बाइल. सो जो डाइजेस्टिव जूस लीवर प्रोड्यूस करता है उसे हम बाइल कहते हैं. Obesity is caused by the excess intake of dash, proteins or fats. So obesity होता है मोटापा. So obesity कौन सी चीज़ को ज़्यादा लेने से होती है? Fats. So you will write fats here. Now next, state true or false. Saliva is secreted in the mouth, in the stomach. So this statement is false. क्यों? क्योंकि saliva mouth में बनता है, salivary gland से, स्टमक में नहीं. इंसाइजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स क्योंकि विजडम टीथ प्रीमोलर्स को कहते हैं, इंसाइजर्स को नहीं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू क्योंकि माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है. ईटिंग टू मैनी स्वीट्स इज़ हार्मफुल फॉर द टीथ. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. अनडाइजेस्टिव फूड इज़ इजेक्टेड फ्रॉम द एनोस. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो वेस्ट भी होता है, वो एनुस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है. फ्रूट्स गिव अस प्रोटीन्स. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स क्योंकि फ्रूट से हमें प्रोटीन्स नहीं मिलते.
Give one word for the following. The soft part present inside the dentine is known as pulp. क्योंकि डेंटाइन के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है जिससे डेंटाइन प्रोटेक्ट भी करता है उसे हम पल्प कहते हैं. द आउटर कवर ऑफ अ टूथ. सो टूथ को जो चीज़ कवर करके रखती है वो होती है इनेमल, जो वाइट और हार्ड होता है, शाइनी मटेरियल होता है. पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स. सो डाइजेस्टिव का सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. अ हार्मफुल माइक्रोब. सो हार्मफुल माइक्रोब को हम क्या बोलते हैं? जर्म. अ वाटरी फ्लूइड दैट सॉफ्टन्स द फूड इन माउथ. सो कौन सी वाटरी फ्लूइड है जो माउथ में फूड को सॉफ्ट करती है? स्लाइबा. द माइक्रोब ऑल्सो नोन एज लिटिल एनिमल. सो एक माइक्रोब होता है जिसको हम लिटिल एनिमल भी बोलते हैं. उस माइक्रोब को हम बोलते हैं प्रोटोजोआ.